पुरस्कार सभी को खुशी देते हैं। सम्मान और उसकी चमक से सारोबोर होकर हर किसी को सुकून मिलता है। नोएडा स्थित मार्वा स्टूडियो में चल रहे 3 दिवसीय 12वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म कार्यक्रम के तीसरे दिन के दूसरे सत्र में 7th महात्मा गांधी नेशनल अवार्ड फॉर जर्नलिज्म एंड ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड फॉर जर्नलिज्म कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट ICMEI, चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स इबोन बोनीला, काउंसलर एम्बेसी ऑफ EI साल्वाडोर नीरज शर्मा, ऑनर काउंसिल जनरल ऑफ पलाऊ रूही हक, फाउंडर होप बियॉन्ड बॉर्डर्स स्तुति कक्कड़, फॉर्मर सेक्रेटरी GOI और चांसलर शुभारती यूनिवर्सिटी देवदत्त शर्मा IAS रिटायर्ड ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट ICMEI, चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स ने कहा, हमें बहुत खुशी होती है जब हम जर्नलिस्ट को महात्मा गांधी पुरस्कार और ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मान करते हैं। पुरस्कार उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो कठिन परिश्रम से काम करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। बता दें कि कार्यक्रम में ममता सोनी द्वारा लिखी किताब सुनहरी बसंत का विमोचन किया। साथ ही गणेश शंकर विद्यार्थी फोरम पोस्टर विमोचन किया और न्यूज़लेटर को रिलीज किया। कार्यक्रम में 7वां राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार 2024 से पद्मश्री राम बहादुर राय, सीनियर जर्नलिस्ट इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स सुनील डांग, एडिटर इन चीफ द ऑफ्टर और राम कृपाल सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट को अवार्ड देकर सम्मानित किया। साथ ही ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड्स 2024 से उपेंद्र राय, फाउंडर मैनेजिंग एडिटर भारत एक्सप्रेस, हरीश बंडवाल, वाइस प्रेसिडेंट डिजिटल ब्लू क्राफ्ट, राणा सिद्दीकी जमान, जर्नलिस्ट आसनसोल, श्याम सहाय, एडिटर संसद टीवी, आशीष कुमार सिंह, डिप्टी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आज तक, विनोद विप्लव, राइटर सीनियर जर्नलिस्ट, शमशेर सिंह, मैनेजिंग एडिटर इंडिया डेली लाइव को अवार्ड से सम्मानित किया। सभी अतिथिगण को डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा फेस्टिवल मोमेंटो दिया गया। Okay. Yeah, it was a very nice experience. I feel very grateful because I know many people enjoyed our documentary. I know not many people know about my country, and I think now today they have at least a small idea about it. What would you say about this event and what would you say about this event? It was a very nice event. It was actually my first time in Noida, I'm telling you, and I like it's a pleasure for me to participate in this event and to show about my country. देश के चर्चित और महत्वपूर्ण अवार्डों में एक बहुत बड़ा अवार्ड है महात्मा गांधी नेशनल अवार्ड फॉर जर्नलिज्म। ये कहते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज महात्मा गांधी नेशनल अवार्ड फॉर जर्नलिज्म का कार्यक्रम संपन्न हुआ है और इसमें हम लोगों ने 3 लोगों को इस बड़े उच्च कोटि के अवार्ड से सम्मानित किया है। इसी के साथ ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड फॉर जर्नलिज्म जिसमें 7 लोगों को सम्मानित किया गया है और ये कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि ये हमारा 7वां एडिशन था इस अवार्ड का, जबकि ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म का ये 12वां एडिशन है। लेकिन ये विचार थोड़ी देर के बाद आया था कि हमें ऐसे इस भव्य कार्यक्रम के अंदर ऐसा ही एक बड़ा अवार्ड देना इस पूरे कार्यक्रम को एक नया चार और चांद लगाकर दे सकता है। मुझे खुशी है कि देश के विभिन्न कोनों से लोग यहाँ पहुँचे हैं और धीरे धीरे इस अवार्ड की गरिमा और भी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि हम इस अवार्ड को किसी और बड़े भवन में या इसको विज्ञान भवन तक I have come many times to Marva Studios and ICMEI and AAFT, and whenever I come here, I see that the quality of teaching, the quality of journalism here is at par with any international standard organization or institution. I want to send out one message to all the young budding journalists, and that is,
please follow the path of journalism of truth. Mr. Sandeep Dang was just speaking inside and he was talking of the same thing कि पत्रकारिता सत्य का मार्ग भूल चुकी है. So I would request कि please follow truth. जितनी सच्चाई सत्य में है, जो ताकत सत्य में है, किसी चीज में नहीं है. Sir, how was your experience? Oh, it's a wonderful experience. Every time I come to Marwa Studios, it is an experience that I carry a lot of memories with me, and I'm looking forward to the wonderful fashion show that the students put up at Marwa Studios, and I would love to come back here again. Thank you so much. आप लोग बाहर के हैं? फिर तो डर के काम करना पड़ेगा. कोई बात नहीं सर. सर, 12th ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म में आज आपको महात्मा गांधी अवार्ड से सम्मानित किया गया. क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? जर्नलिज्म एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप डेवलप कर सकते हैं अपनी कंट्री को, सुशक्ति दे सकते हैं उनको, ये बता सकते हैं कि आप में क्या ताकत है जिसका आपको आगाज़ नहीं है. और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो खबर आप चला रहे हैं उसकी विश्वसनीयता कितनी है. हो क्या रहा है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी करने के बाद हमारे बहुत सारे पत्रकार ये सोचते हैं कि उनके पास रियल टाइम खबर है, पर वो रियल टाइम खबर कहीं छलावा तो नहीं है, क्योंकि एक्यूरेसी इन जर्नलिज्म होना बहुत ज़रूरी है. ये एक वक्त की ज़रूरत है और कॉल है. जब मुझे 6 महीने के लिए जापान भेजा गया था ट्रेनिंग करने के लिए इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की तरफ से, मैं सोच रहा था कि अरे जो हम लिखते हैं वही तो क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि हमारी जो अखबारों को पेश किया जाता है कई बार अदालत में भी, तो जज पढ़ने के बाद कहा करते थे उस समय कि ये तो अखबार में छपा हुआ है, तो यानी कि उसको कोर्ट भी मान लेता था, कोतवाल भी मान लेता था और समाज भी मान लेता था. पर आज की खबर के बाद में ये पूछा जाता है ये खबर आई कहाँ से है, ये खबर चला कौन रहा है, इस खबर से किसको फ़ायदा है, किसको नुकसान है, क्या ये प्लांटेड है. ऐसे में हमें इन चीज़ों से बचना होगा और अपनी विश्वसनीयता को उतना ही ऊपर ले जाना होगा. जैसे कि मैं एक बार जर्नलिज्म के लिए थाईलैंड साइड गया, तो थाईलैंड में मैंने एक से पूछा कि मैंने सुना है यहाँ का शहद बहुत अच्छा है, तो इज़ इट ए प्योर हनी? उसने कहा दिस इज़ हनी. आई अगेन आस्क्ड दिस इज़ अ प्योर हनी? उसने कहा दिस इज़ हनी. So I said, what do you mean? She said, I have only honey and that is pure. ऐसा ही हमारे पास होना चाहिए कि हमारे पास जो खबर है वो ऐसी होनी चाहिए जिसका कोई तोड़ नहीं हो, जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सके. उसके लिए हमें ज़रूरत है उन फैक्ट्स की जिसके माध्यम से आप अपनी खबर को बढ़ाते हैं. हो सकता है कि आपकी खबर एक दिन में एक हो, पर उसकी विश्वसनीयता इतनी हो कि उसको पढ़ने के बाद आदमी कहे कि नहीं, इस जर्नलिस्ट पे तो मैं यकीन करता हूँ, ये तो लाजवाब खबर लेकर आया है. थैंक यू सर. इसी के साथ में मैं अपनी बात को यहीं पर विराम करने के साथ में कहता हूँ कि आप अपने अंदर विश्वास पैदा कीजिए और आने वाले समय के लिए देश के विकास को और बढ़ाने के लिए उन खबरों को लाइए जिससे देश को विश्वास हो कि वो खड़ा है. नमस्कार. जर्नलिज्म महात्मा गांधी अवार्ड का जो महोत्सव श्री संदीप मारवा जी के द्वारा जो आयोजित किया गया है, अपने आप में ये अनूठा है. जर्नलिज्म का ऐसा कोई महोत्सव हमने नहीं सुना कि कहीं इतना बड़ी संख्या में लोग आते हों और इतने बड़े वरिष्ठ पत्रकार हमारे
राम बहादुर राय जी हैं, RK सिंह जी हैं और मिस्टर सुनील डंग जी हैं, उनको आज महात्मा गांधी अवार्ड फॉर जर्नलिस्ट दिया गया है। तथा बहुत सारे हमारे देश से और भी पत्रकार आए जिनको कि अवार्ड आज दिए गए। पत्रकारिता के संबंध में मैं एक बात कहूँगा कि हमारी आज़ादी में पत्रकारों का जो योगदान है वो अग्रणी है, क्योंकि पत्रकारों ने ही जो ये मुहिम चली थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा, उसमें बहुत अग्रणी भूमिका निभाई अपनी जान की परवाह न करके। और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी जी, जिनकी खुद 1931 में शहादत हुई और उनको आज पोस्टर के द्वारा यहाँ पर याद किया गया, ये अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय है। हमारे देश में पत्रकारिता के संबंध में कहना चाहूँगा कि ये पत्रकारिता चौथा स्तंभ माना जाता है और एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल आज के परिवेश में भी ये प्ले कर रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश में शांति रहे ताकि हमारा देश पूरे विश्व का गुरु बन जाए। और ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा संकल्प किया गया है भारतवर्ष के लिए कि एक हम विश्व गुरु बन जाएं, मैं समझता हूं कि आज का ये सम्मेलन उसमें एक मील का पत्थर का काम करेगा।